हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो वर्ल्ड की मेजर फिलोसफीज़ के बारे में है। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो वर्ल्ड की जो मेजर फिलोसफीज़ हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जो हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। वो मेन पॉइंट्स रहेंगे हमारे मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म। धर्म क्या क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। ठीक है, वैदिक फिलोसफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जुडाइज़्म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियनिज़्म एंड कन्फ्यूजनिज़्म। तो ये मेन पॉइंट्स रहेंगे हमारे इस चैप्टर के। स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो अर्लियर चैप्टर में आपने तो मेजर वर्ल्ड की जो मेजर सिविलाइजेशंस हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम इन्हीं सिविलाइजेशंस की जो फिलोसफीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं आगे। देखिए, फिलोसफी क्या है। फिलोसफी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा सब्जेक्ट। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में ही आपको देखने को मिलता है। जब कोई भी नई सभ्यता स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसके साथ फिलोसफी भी डेवलप होती है उस सोसाइटी की। और वो फिलोसफी है क्या, वो फिलोसफी है उस सोसाइटी में अच्छा बुरा, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के क्या थॉट हैं अपने कल्चर को लेकर के, ठीक है, समाज को लेकर के। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक नेचुरल मेंटल प्रोसेस भी है। आपके सामने कोई घटना होती है, ठीक है, तो उस घटना को लेकर के आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, अपने थॉट्स हो सकते हैं। आपका अपना एक खुद का मेंटल प्रोसेस हो सकता है। आप फिलोसफी में पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सुप्रीम, यानी कि जो सुप्रीम चीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में, या जो भगवान है, उसका सही नेचर क्या है। ठीक है, और ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की क्या सच्चाई है। प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, लाइफ में जो समस्याएं आती हैं उस, और उन समस्याओं का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप फिलोसफी में पढ़ते हो। इसके अलावा फिलोसफी में कुछ जो मेजर क्वेश्चंस हैं आपके सामने वो आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हु एम आई। ठीक है, मतलब ये सवाल होता है ना, मैं कौन हूँ। तो रियलिटी में आप कौन हैं। आप अपने नाम से जाने जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको जानते हैं, आपके दोस्त आपको जानते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको जानते हैं, बट वो आपके नाम से बाय बर्थ आपको जानते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से है, बट एक्चुअल में कौन हो आप। ठीक है, ठीक है, इस वर्ल्ड में कैसे आए। तो ये फिलोसफिकल क्वेश्चन हो जाएगा, हु एम आई। ठीक है, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ साउल। ठीक है, साउल क्या है, आत्मा क्या है। व्हाट इज़ ए क्रिएचर, क्रिएचर क्या होगा, जीव क्या है। ठीक है, हाउ द साउल रिलेटेड टू द बॉडी, हमारे शरीर से आत्मा कैसे रिलेटेड है, और हम डेथ के बाद कहाँ जाएंगे। ये सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, फिलोसफिकल फिलोसफी के अंदर। तो आपका ये जो प्रोसेस है फिलोसफिकल प्रोसेस, ठीक है, ये आपको कई सारी चीज़ों के बारे में सोचने को मजबूर करता है। जैसे क्या, फेथ, ठीक है, रिलीजन, सेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचते हो। और आपको एक अपनी खुद की एक फ़िलोसफी डेवलप करने में आपको ये सब चीज़ें मदद करती हैं कि इंसान का या इंसान का आदमी का जो जीवन है, ठीक है, वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखता है। उसके उसकी लाइफ में फेथ होता है, उसकी लाइफ में रिलीजन होता है, सेक्ट होता है, और वही चीज़ें उसकी लाइफ में उसकी फ़िलोसफिकल प्रोसेस को डेवलप करने में मदद करती हैं। फ़िलोसफी आपको ट्रुथ और नॉलेज को पाने में मदद करती है, उसको ढूंढने में मदद करती हैं। कुछ जो बेसिक थ्योरीज हैं या जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो फिलोसफी के बारे में बताए गए हैं। वर्ल्ड में अलग अलग फिलोसफर हुए हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक खुद की फिलोसफी है, खुद की एक थिंकिंग है, खुद का एक थॉट प्रोसेस है। तो वो थ्योरीज बताई गई हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फिलोसफी इज बोर्न अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। ठीक है,
फिलोसफी जो है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जो फिलोसफी है, ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस और आपके सर्कमस्टांसेस, आपने जीवन में जो अनुभव किया या आपने जीवन में जो परिस्थितियां देखी हैं उसके हिसाब से आप अच्छा बुरा सोचते हो। ठीक है, ये इसका जन्म ही यहीं से होता है। फिलोसफी का जो जन्म है या दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं, ये कैसे स्टार्ट होता है कि आपने लाइफ में क्या अनुभव किया, अच्छा अनुभव किया, बुरा अनुभव किया, आपके जीवन की क्या परिस्थितियां रही थी, इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हो, अपनी फिलोसफी बताते हो। ठीक है, रिलीजन ऐसा करने में उनको एनफोर्स करता है, मजबूर करता है। जो मेथड है वर्शिप का सभी फिलोसफीज़ के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है। कि किसी सोसाइटी में अलग अलग तरीके से वर्शिप की जाती है, इस्लाम में अलग तरीके से, हिंदुइज्म में अलग तरीके से, क्रिश्चियनिटी में अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, लेकिन जितनी फिलोसफीज़ हैं उनका एक ही गोल है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी, चाहे हिंदुइज्म, चाहे इस्लाम, या फिर कोई भी धर्म लगा लीजिए, उनकी उनका एक ही गोल है। वो क्या है? टू लिबरेट द वुमेन फ्रॉम द रूट कॉज ऑफ द सोरो, यानी कि आदमी को, इंसान को दुख की जो स्थितियां हैं या फिर जो दुख का जो कारण है उससे मुक्ति प्रदान कर देना। ठीक है, जो आपको परेशानियां होती हैं लाइफ में, उससे दूर, उससे मुक्ति पाना ही क्या है, उनका मेन टारगेट होता है, मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप सभी रिलीजन्स में आप देख पाओगे कि अ, उन सभी का एक कॉमन गोल मिलेगा आपको। वो क्या है? रूट कोज, रूट कोज को ख़त्म करना, यानी कि रूट कोज किस चीज़ की? सोरो के, दुख की। एंड अनेबल हिम टू अटेन साल्वेशन, और उसको साल्वेशन, मुक्ति प्रदान करना। ठीक है, ये उसका पर्पस हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म। ठीक है, धर्म का क्या मतलब है एक्चुअल में, और उसकी क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं अभी। तो वैदिक फिलोसफी की अगर हम बात करते हैं, अगर आगे हमारा ये पूरा टॉपिक वैदिक फिलोसफी के ऊपर ही चलेगा, हम वैदिक सिस्टम को पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो क्या है वैदिक सिस्टम, देखते हैं आगे। तो वैदिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग, जो हिंदुइज्म की फिलोसफी है उसके अंदर आपको 4 पुरुषार्थ करने होते हैं। अगर आपको नॉलेज पाना है, अगर आपको इम्प्रूव करना है, अगर आपको इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअली और मेटरली स्ट्रांग बनना है, ठीक है, तो आपको 4 पुरुषार्थ को फॉलो करना पड़ेगा, यानी 4 तरह के मार्ग पे चलना पड़ेगा। वो कौन कौन सा मार्ग है, कौन कौन से प्रोसेस है? सबसे पहला है धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, और फिर मोक्ष। ठीक है, तो आपको किस रास्ते पे चलना है? धर्म के रास्ते पे चलना है, अर्थ, ठीक है, और फिर काम, और फिर मोक्ष। तो ये 4 स्टेजेस हैं लाइफ की अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलोसफी। तो ये 4 स्टेजेस आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाते हैं, इम्प्रूव करती हैं, और मैटेरियली, स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक रूप से आपको भगवान से जोड़ती हैं, और मैटेरियली मतलब आपको जो इच्छा है आपकी, आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो रिलीजन को क्या बोलोगे? रिलीजन क्या है? इट इज़ द फोकस ऑफ दीज एफर्ट्स, यानी कि इन्हीं एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना। आप स्पिरिचुअल और मैटेरियली आप स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिलीजन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? धर्म कहते हैं। यानी कि रिलीजन एक्चुअली में क्या है? रिलीजन एक्चुअली में यानी धर्म क्या है? धर्म किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं उसी को हम धर्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्री। तो ट्री की नेचुरल क्वालिटी क्या है? वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आपको शेडो देता है, छाया देता है, आपको फ्रूट प्रोवाइड करता है। तो उसकी वो नेचुरल क्वालिटी है, नेचुरल एबिलिटी है। तो पेड़ का धर्म हो गया वो। ठीक है, जैसे इसमें आगे बताया गया कि फायर का क्या धर्म है? आपको हीट प्रोवाइड करना, आपको गर्माहट प्रोवाइड करना, रेडियंस प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट का कर्तव्य है स्टडी करना, आपका धर्म है। ठीक है, इसके अलावा टीचर का टीच करना, पढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा किंग, राजा है, उसका धर्म क्या है? अपने सब्जेक्ट्स, यानी कि अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना। ठीक है, एंड और सन, इसमें लास्ट में बताया गया सन, सूर्य का क्या धर्म है? सूरज का धर्म क्या है? आपको लाइट देना। ठीक है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट।
आगे देखिए, तो इसी तरीके से आपका क्या धर्म हुआ, मतलब स्टूडेंट का धर्म हो गया पढ़ना, टीचर का धर्म हो गया पढ़ाना, ठीक है। सन का धर्म हो गया आपको लाइट देना, सनलाइट देना। तो हम अगर रिलीजन ऑफ मैन, एक इंसान के धर्म की बात करें, तो वो क्या है? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इनके इंसानियत, इंसान का धर्म क्या हुआ? इंसानियत, ठीक है। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटी। अगर आपको अपने कर्तव्यों के बारे में पता है, आप अगर आप अपनी ड्यूटी को जानते हो अच्छे से, आपकी मोरल ड्यूटी क्या है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? धर्म बोलेंगे। तो मैन की, किसी भी इंसान की जो मोरल ड्यूटी है, वो उसी के धर्म को फॉर्म करती है, ठीक है। धर्म जो है वो इससे डिराइव किया गया है। हम आगे ये देखते हैं कि धर्म जो शब्द है वो किस वर्ड से डिराइव किया गया है। वो डिराइव किया गया है ध्री वर्ड से, DHRI, ध्री। ध्री का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू होल्ड, कोई चीज़ आपको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नियम, नियम के बारे में बात की गई यहाँ पे, ठीक है। धर्म के अंदर कुछ नियम होते हैं, ठीक है, तो जिसको आपको मानने पड़ते हैं, उस धर्म के जो नियम होते हैं जो वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। धर्म क्या है? एक रिचुअल है, एक प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है? कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, आपकी जो चेतना है वो प्यूरिफाई होती है, आपका अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव बनता है। इसके अलावा आप आगे हम बात करेंगे कि धर्म की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, यानी कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। 10 विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दी गई हैं। वो मेन फीचर्स क्या क्या हैं आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या फीचर है हमारा? सबसे पहला फीचर हो गया आपका धृति। धृति मतलब पेशेंस, यानी धैर्य, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया? धृति। दूसरा आपका है क्षमा, टू फॉरगिव, क्षमा करना किसी को, ठीक है। अगला आपका है संयम, ठीक है, कंट्रोल ओवर डिजायर, डिजायर्स पे कंट्रोल करना। अगला है आपका अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। नेक्स्ट है सुचित, प्योरिटी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर और अंदर से आपको पवित्र रहना चाहिए, ठीक है। अगला आपका इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ओवर सेंसेस, आपकी जो इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, ठीक है, ये सब आपकी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, इस पे कंट्रोल करने को हम क्या बोलते हैं? इंद्रिय निग्रह, ठीक है। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको साथ के साथ इसको नोट करना है और याद भी करना है। जैसे अगला है आपका धी, DHI, धी। धी का मतलब क्या हुआ? रियल यूज़ ऑफ विजडम, आपको जो आज़ादी मिली है, आपको जो फ्रीडम मिली है, उसको आप सही से यूज़ करो। फिर आपका विद्या। विद्या का क्या, आप विद्या क्या होता है? क्रियोसिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है, आपको नॉलेज की क्रियोसिटी है, जिज्ञासा है। नेक्स्ट है सत्य। सत्य मतलब इम्बाइब ट्रूथ बाय ट्रू माइंड, आप सच्चे मन से सत्य को, सच्चाई को अपनाओ, ठीक है। सच्चाई को अपनाओ और डीड्स, जो कार्य हैं आपके ने जो कर्म किए हैं, उसको एक्सेप्ट करो, और आपने जो वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं वो। लास्ट है आपका अक्रोध। अक्रोध मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम एंगर, ठीक है, यानी कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आप ये 10 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं धर्म की, आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, जो इसमें आपके सामने दिखाया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था धृति, जिसका मतलब क्या होता है? पेशेंस, क्षमा, टू फॉरगिव, संयम, कंट्रोल ओवर डिजायर्स, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, सुचिता, प्यूरिफाई फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ओवर सेंसेस, धी, रियल यूज ऑफ विजडम, विद्या, क्रियोसिटी ऑफ नॉलेज या नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, ठीक है। सत्य, टू इम्बाइब ट्रूथ बाय ट्रू माइंड, डीड्स एंड वर्ड्स, क्रोध, फ्री फ्रॉम एंगर। ये सब चीज़ें आप इस पॉइंट को, इन सब चीज़ों को आप याद रखो और नोट कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे पंथ और सेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पंथ क्या है? पंथ एक मिस्टिकल वर्शिप है, ये कह सकते हैं आप।
पंथ इज ए मिस्टिकल वर्शिप एंड रिचुअलिज्म डेवलप्ड अराउंड ए पर्सन। किसी व्यक्ति के अराउंड जब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी सोसाइटी में किसी एक व्यक्ति के जो विचार हैं, ठीक है, वो डेवलप होते हैं और उस व्यक्ति के विचार बाकी समाज के लोग अगर फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पंथ। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति ने मान लीजिए कोई आइडिया दिया, ठीक है, कोई विचार दिया भगवान से संबंधित या गॉड से संबंधित, तो उस गॉड से संबंधित जो आइडियाज़ जो विचार हैं, अगर उन्हीं विचारों को बाकी लोग भी फॉलो करते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाएगा, एक समुदाय बन जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पंथ या फिर क्रीड, उसको हम पंथ बोलेंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति के, एक पर्सन के लाइफ में पंथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जो उसको अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ लेके जाता है। ठीक है, वही थॉट्स, जो विचार है उस व्यक्ति के जिसने वो सोसाइटी को दिए हैं, उसको वाइडली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अब सेक्ट क्या हुआ? सेक्ट क्या हुआ? सेक्ट एक ग्रुप है जो कि देखता है इंटरेस्ट ऑफ फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि एक ऐसा समुदाय, ठीक है, जो फॉलोवर्स, जो उसके अनुयायी हैं, फॉलोवर मतलब उनको फॉलो करने वाले, उनको मानने वाले, मन से फॉलो करने वाले लोगों को, लोगों के हितों के बारे में जो लोग सोचते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्ट और रिलीजन। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें दे रखा है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो ये देखता है आपके अनुयायियों को, जैसे भक्त हो गए, भक्ति करते हैं, तो भक्त क्या हुआ? वो फॉलोवर हो गया उस धर्म का। ठीक है, इस्लाम में अलग फॉलोवर्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी में अलग फॉलोवर्स होते हैं, तो उन्हीं फॉलोवर्स का इंटरेस्ट, यानी कि उनका भला या फिर उन्हीं का फ़ायदा छुपा होता है, ठीक है, उस फिलोसफी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेक्ट या फिर रिलीजन। ठीक है, इसमें आप डिफरेंस ध्यान से समझिए और इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट, अब अगर हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं तो हमने जैसे कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, तो हम बात करेंगे अभी वैदिक फिलोसफी के बारे में। कि वैदिक फिलोसफी क्या है? वैदिक वैदिक फिलोसफी सनातन है। सनातन मतलब जिसका कोई अंत ना हो, सबसे पुरानी है। ठीक है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, प्रमुख है, और ओल्डेस्ट फिलोसफीज में से एक है। इंडियन कल्चर जो सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है पूरे वर्ल्ड का, एक इसका एक हिस्सा है। इनके वैदिक फिलोसफी इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक फिलोसफी जो है, एक वो पाइवेट पॉइंट है। पाइवेट पॉइंट क्या होता है? जो दो चीज़ों को जोड़ता हो। किस चीज़ को जोड़ती है अभी वैदिक फिलोसफी? वो जोड़ती है इंडियन कल्चर को अलग कल्चर से, मतलब दूसरे रिलीजन से भी कनेक्ट करती है। ठीक है, वैदिक फिलोसफी में कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया है कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, विच वी लर्न फ्रॉम द आर्ट ऑफ लीडिंग एन आइडियल लाइफ। तो इसी कोड ऑफ कंडक्ट की मदद से हम एक आइडियल लाइफ, यानी कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, वो हम सीखते हैं वैदिक फिलोसफी के अंदर। जो रिलीजन का जो नेचर है, ठीक है, कि रिलीजन कैसा है, वो एक्सेप्ट किया जाता है वैदिक फिलोसफी में। इसके अलावा देयरफॉर पीपल मेड वैदिक फिलोसफी ए रिलीजन, तो इसलिए लोगों ने वैदिक फिलोसफी को एक धर्म बना लिया, यानी कि ये एक फिलोसफी है। ठीक है, इस फिलोसफी के अंदर एक कुछ आइडियाज़ हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, आपको जीवन कैसा जीना चाहिए। उसी व्यवहार और उसी वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने के तरीके को लोगों ने क्या बना लिया? रिलीजन बना लिया, धर्म धर्म बना लिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे यहाँ पर भी हैं, जैसे सनातन के बारे में बात करते हैं। सनातन मतलब एटर्नल ट्रुथ, एटर्नल ट्रुथ, जिसका ना ही कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत है, जो हमेशा से ही था। ठीक है, फिर आता है दर्शन। दर्शन क्या है? दर्शन आपका इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, यानी कि जो आप बुद्धिमत्ता है, ठीक है, उसके बारे में सोचते हो।
थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग करते हो, सवाल पूछते हो सोसाइटी से। जो दर्शन वर्ड है वो दृष्टा से डिराइव किया गया है। ये वो जो वर्ड है वो दृष्टा से निकल करके आया है, जिसका मतलब क्या होता है, देखना, टू सी, देखना, ठीक है, और रियलाइज करना। ठीक है, देखना मतलब पहले समझना, फिर जानना, और फिर रियलाइज करना, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो आपके आसपास जो इवेंट्स होते हैं उसी को देख करके आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। मतलब आप, आपके आसपास कोई घटना होती है, पहले उसको आप देखते हो, फिर उसको आप जानते हो, फिर उसको आप रियलाइज समझते हो कि ये चीज़ आपके सामने जो हो रही है वो सही है या गलत है। ठीक है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फिलोसफी के एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या होती है, लव ऑफ नॉलेज, द एम ऑफ फिलोसफी इज टू एक्वायर नॉलेज एंड इम्प्रूव, एंड टू इम्प्रूव लाइफ। फिलोसफी क्या है कि आपको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, फिलोसफी का उद्देश्य यही है कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए, यही एक इसका पर्पज़ है। ठीक है, तो जिसको ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, नॉलेज, जिसको जिज्ञासा रहती है कि मैं और जानूं, मतलब जिसकी ये जिसको जिसको ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरी जो भूख है नॉलेज की वो कभी ख़त्म ही ना हो, वो फिलोसफी, ऐसे लोग फिलोसफी को स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइफ की जो फिलोसफी है उसको स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं मेन सोर्सेज क्या है, वैदिक फिलोसफी के मेन सोर्स क्या है। तो मेन सोर्स इसमें क्या है भाई, वेद हैं आपके तो, ठीक है, वेद के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, वैदिक लिटरेचर है आपका, और वेद भी हैं, वेद हो गए, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हो गए, आर्यंक्स हो गए, उपनिषद हैं, इसके मेन टेक्स्ट हैं। इनके आप वेदों को कहाँ कहाँ से, वैदिक फिलोसफी के जो आइडियाज़ हैं वो आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, और वेद हैं वहाँ से पढ़ सकते हो, हमारे चार वेद हैं। इसके अलावा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो ब्राह्मणों ने जो पुस्तकें या फिर जो बुक्स लिखी हैं या फिर जो टेक्स्ट लिखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आप अरियंक्स जो हैं, ठीक है, ये भी आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उपनिषद भी पढ़ेंगे हम आगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम वेदों को पढ़ते हैं। वेद क्या है भाई, वेद सबसे पुराने हैं, सबसे पहली बात, ऑथेंटिक भी हैं, ठीक है, जिस पे विश्वास किया जा सकता हो, सैक्रेड, पवित्र हैं, ठीक है, और फिलोसफिकल लिटरेचर हैं, यानी कि फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं। फिलोसफी मतलब आइडियाज़। तो बेसिक फाउंडेशन है वैदिक फिलोसफी की, वो क्या है, वेदास। मतलब हमारे हिंदुइज्म के अंदर जो फिलोसफी है वो वेदों से ही जनरेट हुई है। ठीक है, तो अगर इंडियन बिलीफ की माने तो वेद जो है वो एटर्नल हैं, वो कभी, मतलब वो शुरुआत से ही थे। एटर्नल क्या होता है, जो हमेशा से ही रहे हों, जिसकी शुरुआत भी न, जिसकी कोई शुरुआत, बिगिनिंग भी ना हो, जिसको कोई एंड भी ना हो, जो हमेशा से ही इस वर्ल्ड में रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एटर्नल। तो वेद हमेशा से ही थे, ठीक है, और वो भगवान के द्वारा ही बोले गए थे, वो क्या है, वॉइस ऑफ गॉड है, भगवान ने उनको लिखा या बोला है। तो वेद का मतलब क्या हुआ, नॉलेज। वेद का रियल मतलब क्या है, नॉलेज। ठीक है, वेद शब्द, विद, संस्कृत के विद शब्द से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो, जानना। इसके अलावा जो रूल्स जिसकी हम बात करते हैं, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से वेद जो हैं, वेदों में रूल लिखे गए हैं, स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं ह्यूमन रिलीजन के बारे में, ताकि सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सके। तो हमारे ऐसे करके चार वेद हैं, देर आर फोर वेदास। तो एक एक करके हम इन वेदास को आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है, इसके अंदर मंत्राज हैं, मंत्र हैं, जो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा के बारे में जो मंत्र हैं। ठीक है, आपके दिखा रखा है इस पिक्चर के अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अगर हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, मंत्राज। आपने गायत्री मंत्र सुना है, तो गायत्री मंत्र भी इसी वेद से लिया गया है। इसके अंदर 10 मंडल हैं और 10,552, 10,552 मंत्राज हैं, मंत्र हैं। इसको जो पहला मंडल है, फर्स्ट जो मंडल है,
ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया, इट इज सेड दैट द ट्रुथ इज वन। पहले मंडल में सच्चाई, ट्रुथ या भगवान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उस भगवान को स्कॉलर्स, विद्वान अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट वेद भी है। ओल्डेस्ट कितना ओल्ड है ये आपका ओल्ड है 3500 ईयर्स एगो ये लिखा गया था। माना जाता है कि आपका जो ऋग्वेद है वो 3500 साल पुराना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वेद, आता है आपका यजुर्वेद। इस वेद के अंदर कर्म प्रधान यानी कि कर्म के ऊपर है ये। ठीक है, आप जो कर्म करते हो अच्छा बुरा, उसके ऊपर ये यजुर्वेद है। इसके अंदर 40 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और कितने मंत्र हैं, 1975, यानी कि एक 1975 मंत्राज हैं। जो मोस्टली जो इसमें मंत्राज लिखे गए हैं यजुर्वेद के, वो यज्ञ के ऊपर लिखे गए हैं। यज्ञ परफॉर्म किए जाते हैं उसके ऊपर लिखे गए हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण, ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। फिर आता है आपका सामवेद। सामवेद क्या है, सामवेद आपका रिलेटेड है इंडियन म्यूजिक से। इंडियन म्यूजिक सामवेद से ओरिजिनेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर जो मंत्राज है म्यूजिकल फॉर्म में लिखे गए हैं। टोटल मंत्राज इसके अंदर हैं 1875, जो कि अलग अलग देवताओं की वर्शिप के बारे में है। ठीक है, उन मंत्रों से देवताओं की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो हिम्स भजन हैं सामवेद में, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट वेद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है एक कंपाइलेशन है सॉल्यूशंस का। कंपाइलेशन मतलब एक कॉम्पोजिशन है। ठीक है, किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है, सॉल्यूशंस, जो आपके हल हैं, मानी किससे रिलेटेड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन इसमें अथर्ववेद में दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा रूल्स ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, जीवन और सोसाइटी के बारे में नियम बताए गए हैं इसमें। ठीक है, ये जो वेद है वो ब्राह्मण और साल्वेशन को एक्सप्लेन करता है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म, भगवान को एक्सप्लेन करता है, ब्रह्म को एक्सप्लेन करता है, और मुक्ति कैसे पाई जाए, वे ऑफ साल्वेशन, साल्वेशन का क्या तरीका है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, आयुर्वेद, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस एंड डिजीज़, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर 5987 मंत्राज हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है आपका अलग सोर्स, आता है आपका वेदों से रिलेटेड, वो आता है ब्राह्मण टेक्स्ट। ये क्या है भाई, ब्राह्मण टेक्स्ट आपको मदद करते हैं, जो वेद के अंदर जो मंत्र लिखे हैं उसको स्टडी करने में आपको ये हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, वेद में लिखे गए मंत्रों को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आप ब्राह्मण टेक्स्ट की स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, वो किया गया है, इन वैदिक मंत्राज हैव बीन यूज, जो वैदिक मंत्र हैं उसके उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके अंदर मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो प्रवचन है, एक्सप्लेनेशन है, वो दिए गए हैं। ठीक है, किसके बारे में, भगवान के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यज्ञ के बारे में बताया गया है, प्रोज फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्रोज यानी कि कविता के फॉर्म में या पोएम के फॉर्म में। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका अरियंक टेक्स्ट। अरियंक टेक्स्ट किस बारे में है, ये है आपका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ अरियंक टेक्स्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्राह्मण टेक्स्ट। अरियंक टेक्स्ट, अरियंक्स जो बुक्स हैं उसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और उपनिषदों के बीच में एक लिंक का काम करती है, यानी कि उसको जोड़ती है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और उपनिषदों को कंबाइन करती है ये। ठीक है, इसके लिए है ये है वानप्रस्थ, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, यानी कि जैसे स्टेजेस होती हैं लाइफ की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ऐसे करके। ये वानप्रस्थ लोगों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ सॉल, जिससे कि सॉल की नॉलेज मिल पाए, सॉल एंड ब्रह्म विद्या की नॉलेज आपको मिल पाए, आत्मा और परमात्मा के बारे में ये आपको समझा पाए।
ठीक है। अरियंग टेक्स्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई, ये एक लिंक है, किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है ये आपको, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और उपनिषद्स, इन दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब उपनिषद देख लेते हैं अभी। उपनिषद है आपका एसेंस ऑफ वेदास, वेदों का सार है ये। और उपनिषद का मीनिंग क्या हुआ, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज बाय डिसाइपल सीटिंग्स विद द गुरु। गुरु जो शिक्षा देता है अपने विद्यार्थियों को, ठीक है, उस तरीके का जो मेथड है टीचिंग करने का या सिखाने का या सीखने का, उसको हम बोलते हैं उपनिषद। यानी कि गुरु के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको हम बोलते हैं उपनिषद। तो इसमें क्या है भाई, नॉलेज ऑफ ब्रह्म, लाइफ, द वर्ल्ड। इसमें बेसिक टीचिंग किसकी दे दी जाती है, ब्रह्म की, ब्रह्म विद्या के, लाइफ के बारे में टीचिंग्स और वर्ल्ड के बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है। वैदिक फिलोसफी के फीचर्स क्या हैं। देखिए वैदिक फिलोसफी जो है वो दो आइडियाज़ को मेनली सपोर्ट करती है। वैदिक फिलोसफी में दो आइडियाज़ मेनली दिए गए हैं। वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं, सबसे पहला आइडिया है आपका वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, और दूसरा है आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये दो आइडियाज़ हैं, ठीक है, नोट करने वाले पॉइंट हैं ये। सर्वे भवन्तु, सॉरी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और पहला वसुधैव कुटुंबकम। तो इसके साथ क्या बताया गया है अभी, करेक्ट ऑफ ए पर्सन बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ नैरो माइंडनेस। तो अगर आप ये आइडियाज़ अपने दिमाग में लेके चलते हो, कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये आइडियाज़ लेके चलता है, कौन से आइडियाज़, वसुधैव कुटुंबकम को अगर वो फॉलो करता है, इस आइडिया को मानता है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः को अगर वो मानता है, तो वो नैरो माइंडनेस से दूर हो जाता है। यानी कि उसकी जो छोटी सोच है, ठीक है, वो उससे दूर हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे इसमें जो आपका पहला जो आपका आइडिया है जिसको हम बोलते हैं वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा जो ये संसार है, ठीक है, वो आपका एक घर है। आप पूरे संसार को एक परिवार की तरह मानते हो। तो अगर ऐसी सोच लोगों की अगर होगी तो क्या होगा, जो आपस में झगड़े हैं या दूसरे देशों से दूसरे लोगों से जो जेलसी है, कि जो फीलिंग है, जो नैरो माइंडनेस है, जो छोटी सोच है, इससे वो दूर होती है कि भाई हम सबको अपना परिवार मानते हैं। ये देश कि कोई भी देश से हम दुश्मनी नहीं रखना चाहते, सभी हमारे लिए फैमिली की तरह हैं। ठीक है। तो ये फिलोसफी हमारी वैदिक फिलोसफी में दी गई है। और हम सब एक लोगों को एज ए होल अर्थ, पूरी अर्थ ही हम अपनी फैमिली को एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं। ठीक है। इस नॉलेज के साथ एक व्यक्ति इंस्पिरेशन लेता है, किस चीज़ की इंस्पिरेशन लेता है, किस चीज़ की प्रेरणा लेता है, टू कीप द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक फायर। जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिससे आपकी बॉडी भी बनी हुई है, कौन सी किन चीज़ों से आपकी बॉडी बनी हुई है, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्काई, यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन सब चीज़ों को क्लीन और सेफ रखने की आपको प्रेरणा मिलती है। ठीक है। और यज्ञ करने की आपको प्रेरणा मिलती है। इसमें आगे बताया गया है मेन फीचर्स क्या हैं वैदिक फिलोसफी के। मेन फीचर्स आपके, इट इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड ट्रुथ। ठीक है। आपकी मोरालिटी यानी कि आपकी नैतिकता पे बेस्ड है, ये सच्चाई पे बेस्ड है। सुप्रीम नेचर क्या है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। पॉलीथिज्म यानी कि एक भगवान या पॉलीथिज्म होता है एक से अधिक देवी देवताओं या भगवान में विश्वास रखना, तो वैदिक फिलोसफी में इसको भी माना गया है। और मोनोथिज्म यानी कि एक ही भगवान में मानना, इसको भी माना गया है। दोनों चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा न्याय, ठीक है, जस्टिस को फॉलो करता है। पुरुषार्थ जो अभी हमने डिस्कस किया, 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके अलावा फिर आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ यज्ञ और रिचुअल्स, यज्ञ और रिचुअल्स का कितना महत्व है। ठीक है। मेटेरियल लाइफ से दूर होना, कि आपको ये सब चीज़ें मिल जाएं तो उसमें मोह नहीं, उसके उसके प्रति आपको इनडिफरेंट रहना है। ठीक है। इसके अलावा फिर आगे है कर्म, कर्म जो है आपके, आपने जो कर्म किए हैं उसके ऊपर
अल्टीमेट गोल ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का क्या गोल है, ठीक है, मुक्ति कैसे प्राप्त करें। इसके अलावा ये सोल है, क्या है, इमोर्टल है, सोल इमोर्टल है, यानी कि आत्मा अजर अमर है, इसके ऊपर है ये। इसके अलावा त्रिगुण, 3 गुणों के बारे में भी इसमें बताया गया है। 3 गुण कौन से हैं, सत्व रज और तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये वैदिक फिलोसफी में बताया गया है। इसके अलावा ऋण, ऋण का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपको अपना ऋण चुकाना है, आपका आपके ऊपर ऋण है, किस चीज़ का ऋण है, भगवान का है, आपके गुरु का ऋण है, आपको गुरु का कर्ज ऋण उतारना है। इनडेप्टनेस ऑफ फादर, फादर का ऋण है, मदर का ऋण है, इन सब ऋणों के बारे में बात की गई है। फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसको हम बात कर रहे थे, वसुदेव कुटुंबकम, अभी हमने थोड़ी देर जो पहले पढ़ा था कि भाईचारा होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सबको एक मानना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टॉलरेंस और पेशेंस में आपको मदद करता है ये। इसके अलावा सोशल स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है, और आपको इंस्पिरेशन मिलती है किस चीज़ की, सिंपल और पायस, यानी कि साधारण और सरल पवित्र जीवन जीने की आपको इसमें प्रेरणा मिलती है। तो ये वैदिक फिलोसफी के फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि वैदिक फिलोसफी, आप किसी एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य ठीक से वो निभाए, ठीक है, वो लालच से दूर रहे, और अटैचमेंट यानी मोह से, माया से दूर रहे, ये सब चीज़ें वैदिक फिलोसफी सिखाती है। इसके अलावा दूसरों की सेवा करना एक धर्म का कार्य है, और दूसरों को दर्द देना, नुकसान पहुंचाना एक पाप है, एक सिन है, ये वैदिक फिलोसफी में बताया गया है, ठीक है। वैदिक फिलोसफी एटर्नल है, मतलब जिसका ना कोई अंत हो, ठीक है, ना ही कोई शुरुआत हो, तो मतलब वो हमेशा से ही रही है, वैदिक फिलोसफी पहले से ही थी। यह आपको एक तरीके से क्या सिखाती है कि आप जीवन में नए नए इनोवेशन करें, यानी कि नई नई चीज़ें सीखें, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जिया जाए, एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, ये आपको वैदिक फिलोसफी बताती है। तो अगर क्या हुआ, अटेनमेंट ऑफ वैदिक नॉलेज इज़ नेसेसरी, कि भाई वैदिक नॉलेज की जो वैदिक जो नॉलेज है वो पाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो सिर्फ आज के मतलब ये नहीं है कि भी वैदिक नॉलेज पहले के लोगों को पहले के लोगों के लिए ही ज़रूरी थी, वो मॉडर्न मैन, आज के समय के जो लोग हैं उसके लिए भी ज़रूरी है वैदिक नॉलेज, ठीक है। तो मैन काइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। वैदिक नॉलेज क्या है, एक हेरिटेज है इंडियन कल्चर की, धरोहर है ये, ठीक है, जिसको हम बहुत सालों से मानते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। आज जो समाज सफ़र कर रहा है, वर्ल्ड जो सफ़र कर रहा है, यानी संघर्ष कर रहा है, ठीक है, जिससे जूझ रहा है, इससे मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक है, वो किस लिए जूझ रहा है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, लाइफ कैसे सरल की जाए, कैसे लाइफ को जिया जाए। अगर ऐसी नॉलेज नहीं है लोगों के पास, लोग सफ़र करेंगे, ठीक है, संघर्ष करेंगे। तो वैदिक फिलॉसफी, वैदिक वैदिक फिलोसफिकल थॉट, वेदास क्या प्रमोट करता है, हार्मनी, शांति को प्रमोट करता है, पवित्रता को प्रमोट करता है, कोऑपरेशन, सहयोग को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, और कोऑर्डिनेशन, आपसी जो संबंध है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इस पार्ट में आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। जो बाकी बचे हुए हमारे जो टॉपिक्स है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन कर लिए। थैंक यू।